जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th की बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव। तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इस चैप्टर से। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी चैप्टर 2 का जितना भी VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, उसको लेकर आया गया है। इस चैप्टर का नाम है आत्मेय व्यक्तित्व। तो इस चैप्टर से टोटल जितना ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटेल। क्या हो जाएगा? कैटेल, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल रोजर्स। क्या होगा? कार्ल रोजर्स, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? कौन सी अवस्था है जिसमें ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग प्रधान अवस्था। क्या होगा? लिंग प्रधान अवस्था, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 4 नंबर, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? खूब ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो इसको ध्यान से देखिए, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान। क्या होगा? आत्मसम्मान, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो MMPI आविष्कारिका जो है वो विकसित करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे हाथवे तथा मैकिनले। कौन थे? हाथवे तथा मैकिनले, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है। संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अहम जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। आत्मसंप्रत्यय से, आत्मरक्षा से, या आत्मसम्मान से, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी इन तीनों से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला है युक्तिकीकरण, बी दिया है प्रतिक्रिया निर्माण, सी दिया है प्रक्षेपण, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रतिक्रिया निर्माण। क्या होगा दोस्तों? बी प्रतिक्रिया निर्माण, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा क्या मानी गई है? किसको मानी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पराहम। क्या होगा? पराहम, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, बहुत ही जल्दी, कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराना है। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? टाइप ए पूछ रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, सामूहिक अचेतन पूछ रहा है। क्या कर रहा है? सामूहिक अचेतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूंग। क्या हो जाएगा? यूंग, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडलर। क्या होगा?
एडलर। थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देखिए ACBD, तो खैर ऑप्शन जानिए एडलर, ठीक है ना। एडलर जो नाम था यही जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक थे, यानी इसमें दिया है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, खूब ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदम, अहम और प्राहम, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। खूब ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न करा है, 16 पीएफ प्रश्नावली यानी 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैटेल। क्या होगा, कैटेल इसका राइट आंसर होगा, यानी बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, कथानक आत्मबोध परीक्षण, जिसको TAT बोला जाता है, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, ठीक है। तो कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता जो है वो है मर्रे एवं मार्गन। कौन है, मर्रे एवं मार्गन, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है, इनमें से कौन है जो युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी क्या होगा, एंडोमॉर्फी, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 16 नंबर, फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है, यानी फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचेतन। क्या हो जाएगा, अर्धचेतन, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही फायदा होने वाली है आपको। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एडलर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडलर, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। सॉरी, इधर वाला प्रश्न जो है हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादन कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रायड। क्या होगा, फ्रायड, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर्स। क्या होगा, रोजर्स, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, टाइप डी पूछ रहा है, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोनोलेट ने। कौन किया था, डोनोलेट, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया था, मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया था, तो ऑलपोर्ट। कौन किया था, ऑलपोर्ट, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। खूब ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कर रहा है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी, यानी सोल्डन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है, यही नहीं है, ठीक है ना, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन युंग का वर्गीकरण मानसिक शील गुणों पर आधारित ये है, केस्मर का वर्गीकरण शारीरिक संरचना पर आधारित है, ये भी है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है, यानी विभाजित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। कितना भागों में बांटा है, 3 भागों में, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से हम लोग चलते हैं। कह रहा है स्व, जिसको सेल्फ बोला जाता है, स्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, खूब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए तो 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्व जन्मजात होता है। क्या होता है, स्व जन्मजात होता है, यही गलत है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 24 नंबर, केस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के
अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक उपागम जो है उसको किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। कौन विकसित किए थे? फ्रायड, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार, यानी ये परिवार जो है ये जैविक निर्धारक नहीं है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शारीरिक संरचना, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर में, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। शील गुण कहलाने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से सी सही होगा। क्या हो जाएगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, कैटेल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या कितनी है? कैटेल के अनुसार कैटेल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं ये पूछ रहा है। तो ये है कितने? अगर आप जानते होंगे तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 10। कितना है? 10, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सोल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? सोल्डन के अनुसार पूछ रहा है व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, केस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोआड कहा है? केस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोआड कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलकाय प्रकार के। क्या होता है? स्थूलकाय प्रकार के। इसमें आदमी बहुत मोटा होता है, पेट निकला हुआ होता है, वजन ज्यादा होता है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं होती है? यानी फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे जैविक निर्धारक नहीं है, लेकिन यहां पूछ रहे कौन जैविक निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रचना। क्या होगा? शारीरिक रचना, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो सामूहिक अचेतन के विषय को मनोग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोग्रंथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत। क्या हो जाएगा? आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत यानी सेल्फ थ्योरी को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोजर्स। क्या होगा? रोजर्स, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जातीय अचेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? जातीय अचेतन पूछा जा रहा है, जातीय अचेतन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूंग ने। क्या किया? कौन किया था? यूंग, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है, किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? किस ग्रंथि के गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्मोन कहते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अनुवांशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है? अनुवांशिकता का प्रभाव जो है व्यक्तित्व के विकास पर किस रूप में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। कैसे पड़ता है? अप्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व के विकास पर इसका प्रभाव
पड़ता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 40 नंबर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप के अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है व्यक्तित्व का अर्थ होता है। क्या पूछ रहा है? व्यक्तित्व का अर्थ होता है। तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है शील गुणों का गत्यात्मक संगठन। क्या होता है? शील गुणों का गत्यात्मक संगठन, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन है जो अधिकारी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शील गुण नहीं है? यानी चार गो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन है जो शील गुण मानव का शील गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्जनात्मकता। क्या होगा? सर्जनात्मकता हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मरे का संबंध, मरे एक मनोवैज्ञानिक थे, तो मरे का संबंध जो है किस व्यक्तित्व परीक्षण से है? कौन सा परीक्षण ये किए थे व्यक्तित्व के? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी परीक्षण। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी परीक्षण, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है 45 यानी 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष इनमें से क्या है? कौन है? ठीक है ना, व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष क्या है? तो ये देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, ईड, ईगो, सुपर ईगो, यानी इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष, और ये ईड, ईगो, सुपर ईगो ये है। ठीक है, सॉरी, इनमें से कौन कह रहा है व्यक्ति के आकारात्मक पक्ष है? तो इनमें से व्यक्ति का आकारात्मक पक्ष जो है ये ईड भी नहीं है, ईगो भी नहीं है, सुपर ईगो भी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया था? मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो। क्या होगा? मैस्लो, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? तो ये परिवार का। किसका? परिवार का, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? खूब ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है नहीं समझा जाता है। ठीक है ना, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोमॉर्फिक। क्या होगा? एंडोमॉर्फिक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 49 नंबर प्रश्न है, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं? यानी इनमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन। क्या होगा? वाटसन, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया, यानी किसको केंद्रीय स्थान दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म को। किसको दिया था? तो आत्म को, यानी ए इसका भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। क्या होगा? सिगमंड फ्रायड, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाली है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? ठीक है, तो इसको भी खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए 53 नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ए में दिया है दमन,
बी में दिया है दलन, और सी में दिया है प्रक्षेपण, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कैटेल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने शील गुण पाए जाते हैं। कैटेल एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है, यानी उनके अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने शील गुण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या होगा, 2, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या कर रहा है, किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडलर। एडलर ने कहा था जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार की परीक्षण है। यानी टीएटी व्यक्तित्व मापन जो है ये किस प्रकार का परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी। क्या होगा, प्रक्षेपी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या कर रहा है, 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। इनमें से कौन जो है, ठीक है ना, आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदम। क्या होगा, ईदम, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया गया है, सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदे होने वाले हैं। तो जय हिंद। आगे अगला चैप्टर को लेकर हम आते हैं।